मालिनी और धर्मेंद्र की एक अलग ही प्रेम कहानी। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दोस्तों, आज के इस खास पेशकश में, आज के इस खास प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाला हूं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बारे में। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक ऐसे सितारे हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर रही हैं। इसके अलावा इनकी पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चाओं का कारण रही है, जहां फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक सक्सेसफुल फिल्में ये लोग देते रहे और एक एक पड़ाव आगे बढ़ते रहे, तो वहीं इनकी पॉपुलैरिटी के दायरे लगातार ही बढ़ते रहे और फैंस इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए उत्सुक काफी ज्यादा रहते हैं। तो वहीं उन्हीं फैंस की उत्सुकता के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन दोनों की ही एक बेहद खास लव स्टोरी। डाली नजर इस रिपोर्ट पर। धर्मेंद्र और अपनी कहानी की गहराई को हेमा मालिनी अपनी बायोग्राफी में बयां करती हैं। मुझे पता था कि मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट थी, लेकिन रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। शुरुआत में हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मुझे उनकी कंपनी बेहद ज्यादा पसंद थी। हम कई फिल्मों में एक दूसरे के साथ आए। एक दिन ऐसा भी आया जब हम सिर्फ दिनों या हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि महीनों तक साथ साथ शूटिंग कर रहे थे। जल्द ही हर समय एक दूसरे के साथ रहने की आदत बन गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे उनके लिए जो महसूस हुआ उसके बारे में बताना और रिश्ते को परिभाषित करना असंभव है। मैं हमेशा से ही सोचती थी कि जब भी मैं शादी करूंगी तो उनके जैसे किसी व्यक्ति के साथ ही करूंगी। एक मैगजीन इनके अफेयर के किस्से से भरी हुई थी। जी हाँ, हेमा बताती हैं कि पत्रिकाएं मेरे और धर्मेंद्र जी के अफेयर की कहानियों से भरी थी। पत्रकार हर समय कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, जिससे घर में अशांति बढ़ती गई। मेरे पिता अचानक ही घबरा गए और इस तनाव से वो मेरे साथ शूटिंग पर आने लगे। चरस साल 1976 की आउटडोर शूटिंग के दौरान हम हफ्तों तक माल्टा में थे और मुझे धर्मेंद्र के साथ शूटिंग करनी थी। मेरे पिता ने साथ आने पर जोर दिया। वो ये भी बताती हैं कि अक्सर कलाकारों और क्रू मेंबर्स को कार में एक साथ यात्रा करनी पड़ती है। तो वहीं हेमा मालिनी ने यह भी बताया कि मेरे पिता इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने मुझे तमिल में आदेश दिया ताकि धर्म जी को ये समझ ना आए कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने मुझे एक कोने में बैठने के लिए कहा ताकि वो बीच में बैठ जाएं, लेकिन धर्म जी मेरी तरफ बैठने के लिए कोई ना कोई बहाना बना ही देते थे ताकि मैं बीच में ही बैठ जाऊं और वो मेरे पास हो जाएं। आज हम इस पर हंस सकते हैं, लेकिन उस समय ये ऐसा नहीं था। अजीब बात यह है कि मेरे पिता को मुझसे संबंधित होने के अलावा धर्म जी से कोई समस्या नहीं थी। व्हाट्सएप में जब भी मैं आसपास नहीं होती थी, वो इतनी अच्छी तरह से मिलते और हमेशा हंसते रहते थे। उन्होंने बताया कि मैं इनकार नहीं कर सकती कि धर्म जी आकर्षक और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग नहीं थे। मैंने उनसे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सकी, हेमा मालिनी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन जब हम शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने अचानक मुझसे पूछा कि अगर मैं उनसे प्यार करता हूं तो मैंने शर्माना शुरू कर दिया। इनडायरेक्टली आंसर दिया, मैं केवल उस व्यक्ति से शादी करूंगी जिसे मैं प्यार करती हूँ। धर्मेंद्र और अपनी प्रेम कहानी की गहराई का हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में बयां किया। जी हाँ, इसी के साथ ही हेमा मालिनी ने ये बातें बताई जो कि जुड़ी हुई थी उनसे और धर्मेंद्र जी से। आपने जाना कि कैसे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, जो कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत ही ऊंचा पड़ाव हासिल कर चुके हैं, जहां वो किसी आज पहचान के मोहताज नहीं है। आपने जाना कि किस तरीके से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की एक अलग ही लव स्टोरी आज हमने आपको दिखाई, जिसमें हेमा मालिनी के कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स थे कि जिनसे ऐसा लगता है कि मानो उनको धर्मेंद्र जैसे जीवन साथी की ही तलाश थी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।